और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अहम खबर इस वक्त की, कोटपुतली बोरवेल हादसा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इस वक्त की ये बड़ी खबर, 3 साल की मासूम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, 3 साल की मासूम को बचाने की कोशिश, बच्ची को निकालने के लिए प्रयास जारी है। कोटपुतली से खबर, बहरोड डीसी कल्पना अग्रवाल का आया बयान। सुरंग बनाने की चुनौती बढ़ी क्योंकि रास्ता पथरीला है। कोटपुतली बोरवेल हादसा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इस वक्त की बड़ी खबर, 3 साल की मासूम को बचाने की कर रहे हैं कोशिश। ऊपर और नीचे के तापमान में बहुत अंतर है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन चेतना लगातार जारी है। चेतना को बचाने की कवायद तेज है। बहरोड डीसी कल्पना अग्रवाल का बयान भी सामने आया है और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, ऊपर और नीचे के तापमान में बहुत अंतर है। तो ये बड़ी जानकारी, सभी विकल्पों पर विचार और चर्चा की जा रही है। तो ये तस्वीरें देखिए, हालांकि देखिए जिस तरह से बारिश भी बीच में हो गई, इसकी वजह से कभी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें इस रेस्क्यू में देखने को मिली। 3 साल की मासूम को बचाने की कवायद काफ़ी जोरों शोरों से जारी नजर आ रही। कोटपुतली की तस्वीर, बहरोड डीसी कल्पना अग्रवाल का बयान भी से लेकर के सामने आया है कि बच्ची को बचाने की कवायद की जा रही है। कोशिश है कि जल्द से जल्द बच्ची को बचाया जा सके। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां डीसी भी मौके पर मौजूद, हालांकि ऑक्सीजन तक पहुंचाने की बात कही गई है। जो है जैसे टनल बना रहे हैं वो बहुत, जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं वैसे वैसे वो उसकी जो रॉकी जो है पथरीला बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो उसमें जो है ये जो टीम काम कर रही है, ये इनका ये कहना है कि मतलब जैसे शुरू किया था तब उतनी पथरीली नहीं थी, फिर जितने जितने आगे जाते जा रहे हैं उतने ही ज़्यादा पत्थर आ रहे हैं। और इसलिए इसको ये ऑपरेशन जो है अपने आप में इसकी एक चैलेंज और बढ़ गई है और बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में ये ऑपरेशन चल रहा है। नीचे की बात करें, नीचे का एनवायरनमेंट कैसा है, किस तरीके से उनको चेतावनी मतलब एक तरीके चैलेंजिंग करना पड़ रहा है, और अभी पोजीशन क्या है, कितने लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, कितने लोग वापस आ रहे हैं? एक तो टेम्परेचर में बहुत फ़र्क है, ऊपर का टेम्परेचर और नीचे का टेम्परेचर जो है, ऊपर बहुत सर्दी है और नीचे जो है बहुत ही गर्मी है। लगभग 35 डिग्री के आसपास नीचे का टेम्परेचर है। दूसरा, ये जो पत्थर की कटिंग कर रहे हैं तो चिपिंग और हैमर्स और इनके माध्यम से कटिंग कर रहे हैं। तो जब कटिंग करते हैं तो बहुत भारी मात्रा में मतलब धूल जो है वो उड़ रही है। तो हालांकि इनको सबको पूरा प्रोटेक्शन हमने दिया हुआ है, मास्क दिए हुए हैं इनके नाक और मुंह के लिए, और आँखों के लिए स्पेशल चश्मे अभी और चेंज किए इनके, वो दिए हुए हैं। और लाइट के लिए इनके सिर पे जो है एक लाइट्स लगा रखी है। ऑक्सीजन की पूरी तरह से सप्लाई सुनिश्चित की हुई है। इन सब गियर्स के बावजूद मतलब जो है मिट्टी जो है इनके नाक में और मुंह में आ रही है, तो आंख में थोड़ी बहुत घुस जा रही है, तो उससे ये सब चीजें इरिटेट हो रही है और वो मतलब जो काम में मतलब और ज्यादा मतलब मुश्किल हो रहा है उनके लिए ये काम करना। मैडम, किसी माइनिंग एक्सपर्ट को बुलाया गया है? अभी सब तरह से सभी पैरेलल जितने भी ऑप्शन हो सकते हैं उसके ऊपर विचार कर रहे हैं, उसके ऊपर चर्चाएं कर रहे हैं कि मतलब ऑपरेशन सक्सेसफुल हो। तो जो भी एक्सपर्ट्स की आवश्यकता है उनसे डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे कि हर थोड़ी देर बाद में खुदाई होती है तो कहीं पत्थर कहीं बजरी आ जाती है। तो अभी जो साइड में भगवान चाहे कि अब कोई बजरी या कोई मोरून ऐसी तरह की कोई खनिज ने बताया कि कोई अब आगे आने वाला है? नहीं, यदि मिट्टी या बजरी होती तो आसान होता ऑपरेशन। वो बहुत मिट्टी बहुत पूरा जो आप कैमरे में सभी लोग देख पा रहे हैं कि मतलब बहुत पथरीला है, बहुत पत्थर है, और ये कुछ जो अंदर से निकाले हुए पत्थर हैं उनको भी फिर बाहर निकालना पड़ता है, क्योंकि जो मटेरियल उन्होंने निकाला फिर उनके लिए एक चैलेंज ये भी बना हुआ है कि जिस पे वो बैठ के काम कर रहे हैं वो सब टेढ़े मेढ़े पत्थर हैं, वो उनके नुकीले पत्थर हैं। तो उनके वो बैठ के उन नुकीले पत्थरों के ऊपर बैठ के उनको लिए काम करना। पहले जो है हमारे एक साथ 2 आदमी हम नीचे भेज रहे थे, परंतु अब जो है 3 आदमी साथ में भेज रहे हैं। तो 3 आदमी में से 2 आदमी उस टनल में हैं और 1 आदमी बाहर वेल में है।
जो वेल वाला आदमी है, ताकि उससे ऊपर का कम्युनिकेशन बना रहे और सेफ्टी और इनकी सिक्योरिटी, खास तौर से हम ये जो नीचे काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी भी बनी रहे। इसके लिए वो आदमी जो है एक माध्यम बना हुआ है कि आगे कोई चीज़ होती है तो वो कम्युनिकेट करता है, और आगे कोई ऐसी परिस्थिति हो तो वो उनकी सुरक्षा के लिए नीचे वेल में। मैम, अभी अगर बात की जाए इक्विपमेंट्स की, क्योंकि लगातार टनल में स्टोन वगैरह आ रहे हैं, उसकी वजह से जो इक्विपमेंट्स आप यूज कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हीट भी कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से वर्क भी नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर आप लोगों ने क्या कुछ दूसरा ऑप्शन ढूंढा है कि भी जिससे क्या कंटिन्यू काम चलता रहे और ये हीटिंग की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए? जो इंस्ट्रूमेंट ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे पूर्व में जो चिपिंग मशीन या हेमिंग मशीन काम कर रही थी, उसमें मान लो उसमें कुछ गर्म हो गए इंस्ट्रूमेंट काम करते करते, तो तुरंत ही दूसरे इंस्ट्रूमेंट मंगाए गए हैं और बिट्स वगैरह, बहुत नुकीली बिट्स इनको प्रोवाइड कराई गई है ताकि अच्छा से अच्छा रिजल्ट हो सके और जल्दी से जल्दी मतलब ये ऑपरेशन है ये पूरा हो सके। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लोकेश भारद्वाज फोन लाइन पर हमारे साथ। लोकेश, क्या कुछ मौजूदा स्थितियां? बिल्कुल सीमा, मैं बताना चाहूंगा कि एनडीआरएफ के 2 जवान 170 फीट गहराई पर उतरकर इस रेस्क्यू को अंजाम दे रहे थे। उसी के बाद अभी 3 जवानों को वहां भेजने का काम शुरू कर दिया। पहले 2 जवान भेजे जा रहे थे, अब 3 जवानों को वहां भेजा जा रहा है। कुछ ही घंटे खुदाई करने के बाद जवान वहां से निकलकर दूसरे जवान भेजे जा रहे हैं। सुरंग में उतरे जवानों की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। बाहर मौजूद दूसरे मेंबर्स वॉकी टॉकी के जरिए उनसे लगातार संपर्क में है। और वहाँ जैसे बताया जा रहा है कि कोटपुतली रेस्क्यू अभियान को आज 7वां दिन है। लोकेश, क्या बच्ची तक ऑक्सीजन पहुंचाया गया है या फिर ये संभव हो पाया, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं, खाने पीने की कोई वस्तु पहुंच पाई है उस तक? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा सीमा की बच्ची तक ऑक्सीजन तो पहुंचा रखी है। जैसे डॉक्टर आशीष सिंह शेखावत जो सीएमएचओ है कोटपुतली भैरव जिले के, उन्होंने बताया कि बच्चे के पास ऑक्सीजन की तो व्यवस्था की गई है, लेकिन खाने पीने की व्यवस्था वहां नहीं हो पाई है। और आज लगभग 7 दिन बीत जाने के बाद भी बच्ची वहां भूखी प्यासी है। अभी वहां पे 170 फीट खुदाई के बाद जो सुरंग बनाने का कार्य कर रहे हैं वो किया जा रहा है। जी, बच्चे के मूवमेंट को लेकर क्या जानकारी मिल रही है लोकेश? बिल्कुल सीमा, मैं बताना चाहूंगा कि बच्चे का मूवमेंट नहीं देखा जा रहा है। बच्चे का कोई मूवमेंट नहीं देखा जा रहा है। बस दुआओं का जो दौर है वो जारी है। जी चलिए, आपका बहुत शुक्रिया लोकेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, हालांकि समझ लीजिए दुआओं का और मेहनत का दौर जारी है। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।